पहले मेरा आईडी जोमेटो में था, लेकिन जोमेटो में मेरा आईडी बंद हो गया। कंटिन्यू काम करने के बाद एक दिन छुट्टी दिया था। उस दिन कुछ टेंशन था, ऐसा था कि समझो कि लड़ाई झगड़ा वगैरह ऐसा कुछ हो गया था। और मैं थाने भी गया था। जो लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं वो लोग शायद देखते होंगे, वैसा ही कुछ मैटर था। और उसी बीच में टीएल ने फ़ोन करके पूछ रहे कि आप आज एक काम करेंगे कि नहीं। ये फालतू बात है ना। एक तो दिन भर इनका कॉल आते रहता है, फलना ऑफर ये ऑफर। दिन भर में 1 से 2 कॉल आ जाता है और हम लोगों को लगता है कि किसी का कॉल है, उठाने जाते हैं। इरिटेट, मतलब क्या कहें, आजकल कंपनी का इधर का उधर का जो सिम है उसके कंपनी का कॉल आते रहता है। तो टीएल फ़ोन करके पूछा है कि आपको अब आप लॉगिन आज होंगे कि नहीं। मेरा दिमाग खराब हो गया यार। लॉगिन पहले तो होने तो दो, टाइम आने तो दो, उससे पहले ही दिमाग चाट रहे हो। वही मैंने उसको बोला कि आपको क्या लगता है हम लोग और कोई काम नहीं है, दिन भर मतलब यही काम करते रहे। बस इसी बात को लेकर बिना कोई बात के 2.5 साल, लगभग 3.5 साल तक मैंने काम किया और मेरे आईडी को जो है कस्टमर बिहेवियर इश्यू लगा के जो है ब्लॉक कर दिया। और पूछने पर क्या बता रहे हैं कि बिहेवियर इश्यू कस्टमर से रिलेटेड ऐसा कुछ, जबकि कस्टमर से रिलेटेड नहीं है। अब क्या नया धंधा खोल लिए हैं ये लोग जो है ना, जोमेटो का। तो स्टाफ लोग फील्ड में उतरते हैं और जाके सबसे पूछते हैं कि भाई किसका जो आईडी बंद हो गया है, ऑन करवाना है। हाँ, ऑन करवाना है। मैं गया तो बोल रहा है कि 200 रुपये लगेंगे। मैंने बोला कि चलो ठीक है, आईडी ऑन कर दो, लेकिन आप दोबारा बंद करोगे और अगले बार 200 नहीं 400 रुपये लोगे। इसकी क्या गारंटी है कि आप दोबारा अपना खुद से आईडी बंद करोगे नहीं करोगे। क्योंकि छोटा बात था, इसने अपने आईडी बंद कर दिया, कि दोबारा आईडी न बंद करोगे, इसका क्या गारंटी है। आप तो कुछ भी हाइब्रिड सिम लगा दोगे झूठ का। उस जोमेटो के स्टाफ ने सीधे सीधे मुझसे कहा आपको आईडी ऑन करवाना है तो मेरा पर्सनल नंबर है, जो क्यूआर भेजेंगे उस पर आपको 200 रुपये भेजने होंगे, अन्यथा आपका आईडी नहीं ओपन हो पाएगा। जो समझना है जो करना है अपना कर दीजिए। इस तरीके से मुझे बोला। मैंने कहा कि मुझे करना ही नहीं है। आप लोगों का धंधा हो गया, 200 रुपये लीजिएगा, अगला बार 400 लीजिएगा, या अगला बार आईडी किस बात में बंद कर दीजिएगा वो तो आप लोगों का पता रहेगा। आप लगा दीजिएगा झूठ मूठ के, हाँ डिलीवरी बॉय का ये वो है। उसके बाद इंक्वायरी कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो डिलीवरी बॉय का सोना कहाँ जाता है? सीधा बात है। रियल रीजन ये है कि जब डिलीवरी बॉय की जनसंख्या बढ़ जाता है ना, 3 लोगों का भाव बढ़ता है और इन लोग है ना किसी न किसी बहाने से ये सब हरकतें करते हैं। और जब आपका आईडी बंद हो जाता है तो आपसे पैसे लिए जाते हैं। मैंने सीधे बोला आईडी ऑन करना है तो ऑन कर दो, होली का टाइम आ रहा है, नहीं तो बाद में नाक रगड़ के गिड़गिड़ाओगे, बार बार कॉल करोगे तो उसे गिड़गिड़ाना ही कहते हैं। जब किसी को बार बार कॉल करके बोला जाता है कि आप लॉगिन होइए तो उसे गिड़गिड़ाना ही कहते हैं। मैंने सीधे बोला गिड़गिड़ाना मत, क्योंकि मैं किसी और का कहीं और पे काम करूंगा, मुझे तो काम ही करना, मेहनत करना, यहाँ करूँ या वहाँ करूँ। तो बाद में गिड़गिड़ाना मत। तो कहा हाँ ठीक है, नहीं कॉल करेंगे। लेकिन कॉल करता है। अरे भाई कम से कम जबान की तो बात रख ले। कंपनी अगर सही है तो ऐसा नीच हरकत तो मत कर। सीधा मैं बोलता हूँ, मुझे नहीं करना यार जोमेटो का अच्छा पॉलिसी, उससे मतलब नहीं है। जो कंपनी अच्छा काम करेगा, अच्छा पे आउट देगा, या जो हम लोग का मेहनत का पैसा देगा सही से, वही कंपनी हमारे लिए अच्छा है। अभी स्विगी दे रहा है, कर रहा है, जो भी है सारा सही लग रहा है मुझे, तो स्विगी अच्छा है। और जोमेटो अब इस तरह से करेगा, हर किसी का आईडी बंद करके पैसा वसूलने का काम, तो भाई समझ लो जो जोमेटो में काम कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो क्या या आपके साथ या आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा।